तो हम बात करते हैं पॉलीमर्स की। तब रही बात कि पॉलीमर्स कहते किसको हैं, क्या होता है पॉलीमर, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जरा सा पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर्स को सबसे पहले दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पोली प्लस मर्स। पोली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट, यानी जिसमें बहुत सारे यूनिट हो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीमर्स। अब अगर हम देखते हैं तो इसके डेफिनेशन को, तो देखते हैं इसके डेफिनेशन को कि अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ ए हाई मॉलिक्यूलर मास, वह रासायनिक पदार्थ जो क्या होता है हाई मॉलिक्यूलर मास का है, जिसका जो है आणविक द्रव्यमान बहुत उच्च होता है। फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो सरल अणुओं के कम्बिनेशन से प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं हम लोग पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है और यह सिंपल लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में सरल अणुओं के कम्बिनेशन से बनता है, उसको कहते हैं पॉलीमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इथाइलिन, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कहते हैं इथाइलिन, उसकी संख्या n है, ठीक है ना, n को संख्या यानी बहुत बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए कि जो डबल बॉन्ड है इसमें, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ, वो डबल बॉन्ड हट करके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है और दोनों तरफ से यहाँ पर बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड का होल n, जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है, तो बहुत सारे इथीन या इथाइलिन मॉलिक्यूल्स का यह कॉम्बिनेशन है। अब है यहाँ पर कि पॉलीमेराइजेशन किसको कहते हैं, क्या होता है पॉलीमेराइजेशन, इसको समझना। पॉलीमेराइजेशन हिंदी में इसको बहुलीकरण कहते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है कि पॉलीमर के बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देखिए जरा हम बात कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन की। क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो जो छोटा सा यूनिट, जैसे हमने यहाँ पर इथाइलिन की बात किया, यहाँ पर इथाइलिन की, तो इथाइलिन का एक यूनिट, अनेकों यूनिट जो है ना, यहाँ पर n गो यूनिट लगा तब जा करके पॉलीथीन बना। तो उसी तरह से उसको जो है, जो इथाइलिन है एक यूनिट है, उसको कहते हैं मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल, अमर का मतलब यूनिट, जिसमें एक यूनिट हो उसको कहते हैं मोनोमर। इसी तरह के मोनोमर n को लगता है तब जाकर के पॉलीमर बनता है, बहुलक बनता है। अब यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोनोमर्स क्या है, तो द सिंपल मॉलिक्यूल, वह सरल अणु फ्रॉम विच, जिससे पॉलीमर्स आर ऑब्टेंड, जिससे पॉलीमर यानी बहुलक प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड मोनोमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर इथाइलिन, इसके बाद से विनाइल क्लोराइड, एस्टर, etc, ये सब जो है मोनोमर्स है। अब है डिफरेंसेस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा सा मॉलिक्यूल और माइक्रो का मतलब होता है छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो पॉलीमर्स देखिए मोनोमर से बनता है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स खुद ही एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। अब पॉलीमर क्या है, अनेकों मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो दोनों में अंतर है। तो इसलिए देख लेते हैं कि डिफरेंसेज बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं है। क्यों, तो ड्यू टू देयर लार्ज साइज बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब बड़ा सा, तो अनेक छोटे छोटे यूनिट मिल करके, अनेक छोटे छोटे मोनोमर्स मिल करके पॉलीमर्स का निर्माण करता है। तो इसलिए पॉलीमर एक बड़ा सा अणु हो गया, बड़ा सा मॉलिक्यूल हो गया, तो उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि खुद वो एक ही यूनिट होता है, उससे ज़्यादा नहीं, अनेकों यूनिट से नहीं बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं हो सकता। लेकिन पॉलीमर जो है अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर के बनता है, इसलिए वो पॉलीमर है। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे क्लोरोफिल। हम लोग बहुत पहले से जो है एक चीज़ यह जानते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल यानी कि पौधे की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वह है मैग्नीशियम। तो वो है मैग्नीशियम।
तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जिसका फॉर्मूला होता है C52H72O5N4Mg इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी क्लोरोफिल एक मैक्रो मॉलिक्यूल है बट नॉट अ पॉलीमर बिकॉज देयर आर नो मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन इट। यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरोफिल में कोई मोनोमर यूनिट नहीं है, कोई सिंगल जो है ना मतलब यूनिट, मतलब अनेक छोटे छोटे यूनिट से नहीं बना है। क्लोरोफिल एक सिंगल यूनिट है, इसलिए यह मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर नहीं है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। सोर्सेज ऑफ ओरिजिन जैसे बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, उस ओरिजिन के स्रोत के, यानी कि उसके उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। क्या है नेचुरल पॉलीमर? तो दोज पॉलीमर्स व्हिच अकर इन नेचर, वे सारे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, दैट इज इन प्लांट्स और एनिमल्स, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो है प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, नेचुरल रबर, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स है। दूसरे टाइप का अगर पॉलीमर की बात करते हैं तो उसको कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखिए सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? संश्लेषित का मतलब क्या? जो प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। देखिए द पॉलीमर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, वे पॉलीमर्स वे बहुलक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स, उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, या मैन मेड पॉलीमर। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका जो पाइप गृह निर्माण में, घर के निर्माण में आप देखते होंगे कि बहुत सारे वो पानी गिराने के लिए, चाहे फिर जो है ना टॉयलेट वगैरह से निकाला हुआ जो वो पाइप, वह इसके बाद से फिर नाली का जो है ना पाइप, अनेक जो है पाइप जो है प्लास्टिक का जो बना हुआ है। इसके अलावा जो वायरिंग के लिए जो पाइप सब होता है उस पर देखिएगा कहीं लिखा हुआ रहता है पीवीसी, तो उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद नायलॉन 66, टेफलॉन, ऑर्लॉन, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर्स है जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर, सेमी का मतलब होता है आधा, सिंथेटिक का मतलब हाँ प्रयोगशाला में बनाया गया। इसका मतलब क्या हो गया? सेमी मतलब हो गया आधा, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि नेचुरल और सिंथेटिक, यानी नेचुरल में कुछ केमिकल मिला करके, नेचुरल पॉलीमर में कुछ केमिकल मिला करके इसे जो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है उसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कि पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स। कहने का मतलब क्या? पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर्स, यानी कि प्राकृतिक बहुलक में, नेचुरल पॉलीमर में कुछ मॉडिफाई करके, कुछ जो है ना विकसित करके हाँ जो पॉलीमर बनता है बाय आर्टिफिशियल मीन। आर्टिफिशियल मीन्स का मतलब क्या हो गया? कृत्रिम तरीके से नेचुरल पॉलीमर में कुछ मॉडिफाई करके जो सिंथेटिक पॉलीमर्स का निर्माण किया जाता है उसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेल्यूलोज एसीटेट, जिसे रेयॉन कहते हैं। इसके बाद से वल्केनाइज्ड रबर, रेयॉन का पहला कारखाना केरल में खुला था 1946 में शायद, हाँ 1946 में। तो ये सेल्यूलोज एसीटेट जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। इसके बाद वल्केनाइज्ड रबर, ये सब। अब हम बात करते हैं, ये तो अभी तो था क्या सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें पहला है लिनियर पॉलीमर, द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग लिनियर चेन। यानी कि वे पॉलीमर्स जिसमें क्या होता है? मोनोमर यूनिट, जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, जिसके अनेक मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक पॉलीमर का निर्माण होता है, उसी को कहा गया मोनोमर। तो देखिए जरा सा, द पॉलीमर्स इन विच, वो पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, जिसमें मोनोमर्स जो है एक दूसरे से लिंक है, टू फॉर्म अ लॉन्ग लिनियर चेन्स, जो एक बड़ा सा लंबा चेन बनाने के लिए, लंबी श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे से लिंक होता है। दिज चेन्स आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, जो स्पेस में, कहने का मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में, वो क्या है कि ये चेन क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक जो है ना होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम HDP कहते हैं। इसके बाद से नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ETC लीनियर पॉलीमर, ये सब जो है लीनियर पॉलीमर है। और इधर फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, लीनियर चेन पॉलीमर का। दूसरा है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर।
अभी बात कर रहे थे लिनियर चेन पॉलीमर की, अब हम बात कर रहे हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। द पॉलीमर्स इन विच, वे पॉलीमर्स जिसमें द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, यानी कि वे पॉलीमर जिसमें क्या मोनोमर यूनिट जो है ना वह लॉन्ग चेन बनाने के लिए तो लिंक होते हैं विद सम ब्रांच्ड चेन, उसमें और कुछ शाखाएं भी होती है ऑफ डिफरेंट लेंथ्स विद सोर्स, सोर्स के साथ जो है ना डिफरेंट लेंथ का, अलग अलग कार्बन के लेंथ का जो है ना उसमें से शाखाएं भी निकली हुई है, यानी अनेक मोनोमर यूनिट जो है ना वह लिंक होते हैं लॉन्ग चेन बनाने के लिए, जिसके साथ कुछ ब्रांच चेन भी उसमें अटैच्ड होते हैं, उसको कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जाम्पल के तौर पर लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब जो है वह ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स हैं। अब हम तीसरा हम बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या फिर नेटवर्क पॉलीमर। तो देखते हैं कि क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर किसको कहते हैं। देखिए इन सच पॉलीमर, इस तरह के पॉलीमर में द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर, मोनोमर यूनिट जो है ना वह एक दूसरे से लिंक होते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए क्या, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, त्रिविमीय जाल बनाने के लिए, ठीक है ना, लिंक होते हैं अनेक मोनोमर्स, तो उसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। मोनोमर का मतलब तो समझा दिए, पॉलीमर्स जिस छोटे अणुओं से मिलकर के बनता है उसी को कहते हैं मोनोमर्स। अगर एक दीवार की बात करें तो एक दीवार जो है वह अनेक ईंटों से बनता है, तो इसमें से एक ईंटा जो हो गया वो मोनोमर हो गया, और इसी तरह से बहुत सारे ईंटें हैं तो वह पॉलीमर हो गया, दीवार हो गया पॉलीमर और एक ईंट हो गया मोनोमर। इस तरह से समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या नेटवर्क पॉलीमर की बात करते हैं तो कहा गया इन सच पॉलीमर्स द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर बेकेलाइट, ग्लिप्टल, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड etc, ये सब जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं यहाँ। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी तक बात की है सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर, उसके बाद स्ट्रक्चर के आधार पर। तीसरा हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से बना है मतलब पॉलीमर किस तरीके से बनता है उसके आधार पर। तो पहला है एडिशन पॉलीमर्स। तो द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, जिसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एडिशन पॉलीमर किसको कहते हैं कि वह पॉलीमर जो बनता है किससे, उस तरह के पॉलीमराइजेशन से, ठीक है ना, उस तरह के मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से जिस मोनोमर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि जो मोनोमर अनसैचुरेटेड होता है उसको हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। इसके बाद है अब इसमें भी टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स में पहला है होमोपॉलीमर्स और दूसरा है कोपॉलीमर्स। तो पहले हम होमोपॉलीमर्स की बात करते हैं। देखिए कि द पॉलीमर्स which are obtained by polymerization of a single type of monomer, जो एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे इथीन, इथीन एक ही टाइप का मोनोमर है लेकिन इसकी संख्या अनेक है तो इसलिए यहाँ पर पॉलीथीन बना। लेकिन कोपॉलीमर्स की बात करते हैं तो कोपॉलीमर्स क्या होगा, एक ही टाइप के मोनोमर से नहीं बनेगा, एक से अधिक टाइप के मोनोमर से बनेगा। तो इसलिए देखिए कि द पॉलीमर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड, वे पॉलीमर्स जो प्राप्त होते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स, जो 2 या 2 से अधिक मोनोमर से जो है ना उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है उसको कहते हैं कोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या, होमो मतलब सेम होता है, तो एक ही टाइप के मोनोमर से बनने वाला होमोपॉलीमर, और एक से अधिक टाइप के मोनोमर से बनने वाला जो है सो कोपॉलीमर है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल, इसके बाद से CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर इसी तरह से एस्टाइरिन, बेंजीन के साथ एक CH डबल बॉन्ड CH2 लग जाता है तो उसको एस्टाइरिन कहते हैं। इस दोनों से जो यहाँ पर जो है बना है उसको हम कहते हैं बूना एस, जिसको ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन, बूना एस। बूना जो है ना यहाँ से क्या हो गया, तो BU से यहाँ पर, हाँ बूना जो है ब्यूटाडाइन के लिए और एस जो है एस्टाइरिन के लिए यूज होता है, यानी कि ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन के मिलने से बूना एस रबर जो है ना प्राप्त होता है, यानी ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन रबर, जो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। चलिए अब दूसरा टाइप का जो है ना, पहला टाइप में एडिशन था, एडिशन में भी 2 टाइप पढ़ लिए। अब हम कंडेंसेशन में पॉलीमर की बात करते हैं। कंडेंसेशन का मतलब संघनित, हम इस पॉलीमर की बात करते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर हम किसको कहते हैं इसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं
कि देखिए द पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड, वे पॉलीमर्स वे बहुलक जो बनते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, जो मोनोमर्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, विद द एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड इटीसी आर नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी कि वे पॉलीमर जो मोनोमर्स के बनते तो हैं मोनोमर से, सारे पॉलीमर मोनोमर से बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि पॉलीमराइजेशन के दौरान स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है ना उसमें से एलिमिनेट होता है, उसमें से विस्थापित होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से अल्कोहल, इसके बाद से हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब उसमें से जो है उसका एलिमिनेशन होता है, रिमूवल होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जांपल के तौर पर नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन विद एडिपिक एसिड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, NH2 CH2 होल 6 NH2, इसका मतलब क्या NH2 CH2 CH2 CH2, इस तरह से 6 बार CH2 उसके बाद से NH2। तो ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड मिल करके यहाँ पर क्या बनता है, तो वह बनता है नाइलॉन 66 और H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं NH2O लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना, तो वह हट सकता है, यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर जो है नाइलॉन 66 जो है NHCH2 होल 6 NHCOO मतलब C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH2 होल 4, CH2 होल 4 कहाँ से आया, ये एडिपिक एसिड से आया, इधर जो NHCH2 होल 6 जो था वो हेक्सामिथाइलिन डायमीन से आया। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉलीमर जो है वह बना नाइलॉन 66, जो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब एक नोट है यहाँ पर, देख सकते हैं नाइलॉन 66 इज कोपॉलीमर व्हाइल नाइलॉन 6 इज अ कंडेंसेशन होमोपॉलीमर्स। तो नाइलॉन 66 जो है वह क्या है, कोपॉलीमर है, जबकि नाइलॉन 6 एक होता है, ठीक है ना, वह क्या है, कंडेंसेशन होमोपॉलीमर है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अभी तक जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन पर बात किया, स्ट्रक्चर के आधार पर बात की, इसके बाद से मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पर पहला है इलास्टोमर्स। तो द रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स, रबर लाइक यानी रबर के जैसा सॉलिड पॉलीमर इन विच जिसमें द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि जिसमें क्या है कि पॉलीमर चेन जो है वह सबसे दुर्बल इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ जो है ना वह अटैच्ड होता है, उसको कहते हैं इलास्टोमर्स। यह रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो इलास्टोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल रबर, इसके बाद बुना S बुना N, ये सब जो है इलास्टोमर्स है। अब हम बात करते हैं फाइबर्स की। इसका जो सेकेंड टाइप का है वह क्या है, फाइबर है। तो अ क्लास ऑफ पॉलीमर्स विच आर थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा, एंड कैन बी वोवेन का मतलब होता है जिसे बुना जा सकता है। यानी कि फाइबर की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरे टाइप का यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर फोर्सेज के आधार पर पहला इलास्टोमर्स हो गया, दूसरा हो गया फाइबर्स। हाँ, तो दूसरे टाइप का है फाइबर। तो फाइबर की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि फाइबर क्या है, क्लास ऑफ पॉलीमर व्हिच आर थ्रेड लाइक, जो क्या होते हैं धागे नुमा होती, एंड कैन बी वोवेन, और जिसे बुना जा सकता है, इनटू फैब्रिक्स के रूप में जिसे बुना जा सकता है, आर कॉल्ड फाइबर्स। दीज आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, नेट्स, रोप्स, गॉजेज इटीसी। यानी कि कपड़े बनाने में, जाल बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, गॉज जाली, तो ये सब चीज़ बनाने में जो है इसका यूज किया जा सकता है। अब है तीसरा जो थर्मोप्लास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिनियर पॉलीमर्स व्हिच हैव वीक वंडरवाल्स फोर्सेज एक्टिंग इन वेरियस चेन्स, यानी कि वे लिनियर पॉलीमर जिसमें क्या होता है वंडरवाल फोर्स जो है काम करता है इन वेरियस चेन, ठीक है ना, एक्टिंग इन वेरियस चेन, अनेक श्रृंखलाओं में वहाँ पर जो है वह वीक वंडरवाल फोर्स काम करता है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन, इसके बाद से पॉलीस्टाइरीन। व्हेन हीटेड देन दे मेल्ट एंड फॉर्म अ फ्लूइड व्हिच सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन कूलिंग। कहने का मतलब क्या, ये जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इसको अगर गर्म कर दिया जाए, सबसे पहले वो पिघलता है, लेकिन ठंडा कर देने पर वह जो है ना एकदम हार्ड मास हो जाता है। जैसे पॉलीथीन को पिघलाएंगे, पॉलीथीन को अगर गर्म करेंगे तो एकदम पिघल करके वह जैसे चूता है उसी तरह से चूने लगता है, लेकिन अगर उसे ठंडा कर दिया जाए ना तो वो एकदम फिर हार्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब है फोर्थ नंबर जिसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
द सेमी फ्लूइड का मतलब होता है अर्धद्रव्य, ठीक है ना, अर्धद्रव, ठीक है, अर्ध तरल जिसको कहते हैं। द सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेज, अर्ध तरल पदार्थ हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है, आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। व्हेन दे आर हीटेड देन दे ऑल्सो बिकम थ्री डायमेंशनल इन नेचर। अगर इसे जब हीट किया जाता है तो यह भी थ्री डायमेंशनल हो जाता है स्वभाव में। एग्जाम्पल के तौर पर बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एटीसी। यानी बेकेलाइट, इसके बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक की ही है, यह मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक ही पॉलीमर है, अब बेकेलाइट अलग है। बेकेलाइट आप जो है ना देखे होंगे, कैप्सूल का जो कवर होता है जो आग में जलाने पर भी नहीं जलता है, वही बेकेलाइट है। अब हम बात करते हैं पॉली ओलिफिन्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, ओलिफिन्स का मतलब होता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो। हाँ, तो देखिए पॉली ओलिफिन्स के अंतर्गत पहला है पॉलीथीन, जिसका मोनोमर इथिन या इथाइलिन जिसको कहते हैं। पॉलीथीन भी दो टाइप का होता है, एक एलडीपी होता है जिसको कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, जिसका जिसका यहाँ पर मोनोमर क्या है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इथिन ही है। लेकिन इसका जो देखिए टेम्परेचर रेंज और प्रेशर रेंज अलग है। LDP और HDP दोनों का मोनोमर सेम ही है, इथिन या इथाइलिन, लेकिन टेम्परेचर रेंज और प्रेशर रेंज में अंतर है। अगर हम LDP की बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है, 350 से 570 केल्विन। लेकिन इसके अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो बीच का डबल बॉन्ड हट जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, दोनों तरफ यहाँ पर बॉन्ड लग जाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो यानी बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल N, यह LDP हो गया, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जाम्पल के तौर पर वायर्स, टॉयज, क्विज बॉटल्स जिसे मरोड़ा जा सकता है, ये सब जो है पॉलीओलिफिन्स के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम अब है बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, HDP जिसको कहते हैं। तो NCH2, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं मोनोमर वही है, खाली टेम्परेचर रेंज यहाँ पर और प्रेशर रेंज बदला है, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट आया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N, यही जो है यहाँ पर बना है पॉलीथीन। लेकिन ये HDP है, टेम्परेचर और प्रेशर रेंज बदलने के कारण से कैटलिस्ट के आ जाने की वजह से। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स, हाउसवेयर्स, यानी इसको कंटेनर बनाने में, हाउसवेयर घर में जो होता है ना रखने वाला, जो वो जिसको कोठी टाइप से कह सकते हैं अनाज रखने के लिए, ये सब चीज़। इसके बाद से फिर घर के बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीस्टाइरिन, जिसे हम एस्टायरॉन के नाम से भी जानते हैं। इसका मोनोमर एस्टाइरिन मॉलिक्यूल। एस्टाइरिन क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के साथ लगा हुआ रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2, उसको कहते हैं एस्टाइरिन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टाइरिन C6H5, यही बेंजीन है, उस पर लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम एस्टाइरिन कहते हैं, उसकी संख्या N है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एस्टाइरिन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वह क्या बनाता है, यहाँ पर वह पॉलीएस्टाइरिन बनाता है। तो पॉलीएस्टाइरिन का यूज क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो पॉलीएस्टाइरिन का यूज है, इट इज यूज्ड, ठीक है ना, इट इज़ थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक है, जैसे पॉलीथीन होता है ना उसी टाइप से। इसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, रेडियो और टीवी के कैबिनेट बनाने में, ठीक है ना, उसका कवर बनाने में, उसका कैबिनेट बनाने में। इसका अब तीसरे टाइप का हम पॉलीओलिफिन्स की अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारे पास PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है, प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन यहाँ पर देख सकते हैं ये है। यहाँ पर इसको अगर हम देखें, यहाँ से शुरुआत करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको प्रोपाइलिन कहते हैं। N गो प्रोपाइलिन, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्रोपाइलिन जो है पॉलीमेराइजेशन होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलिन बनता है, जिसे हम PVC के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेफ्लॉन, जिसको कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेफ्लॉन की। तो इसका मोनोमर्स होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, उसको कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। यह कैटलिस्ट और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में यह टेफ्लॉन बनता है, जहाँ डबल बॉन्ड हट जाता है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड लग जाता है और होल N लग जाता है, वो टेफ्लॉन हो गया। अब इसका यूज क्या है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि इट इज़ केमिकली इनर्ट। यह जो है टेफ्लॉन जो है वह क्या है, केमिकली इनर्ट है टेफ्लॉन। हाँ, इसके बाद मतलब कोई के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, यह तेल का जो है ना सील्स बनाने में। इसके बाद गैसकेट्स, यह भी कोई चीज़ जैसे तेल, ऑयल सील्स का मतलब क्या हो गया, तेल का जो भी कंटेनर होता है उसका ढक्कन बनाने में। गैसकेट्स उसी तरह का ढक्कन टाइप का कोई वस्तु होता है। एंड
ऑल्सो फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल। नॉन स्टिक यानी जिस पर कोई चीज़ चिपके नहीं, ठीक है ना, उसको कहते हैं नॉन स्टिक। चिपक जाए तो स्टिकी होता है वो, ठीक है ना। तो नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, इसका मतलब क्या, नॉन स्टिक सरफेस, बिना चिपकने वाला सरफेस कोटेड रहता है, उससे निर्मित जो है यूटेंसिल्स मतलब बर्तन हो गए। अब है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो यहाँ पर एक्राइलो नाइट्राइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, यह एक्राइलो नाइट्राइल है। इसका पॉलीमराइजेशन होता है पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बनता है, प्राप्त होता है, जिसको ऑर्लोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रिलिन। कहने का मतलब यह ऊन का सब्सटीट्यूट हो सकता है ऊन के जगह पर। यानी आज भी जो देख रहे हैं सिंथेटिक ऊन की जो बात करते हैं वो क्या है, वो पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल है, जिसको ऑर्लोन या एक्रिलिन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पॉलीएमाइड की। क्या होता है पॉलीएमाइड, तो जिसमें देखिए पॉलीमर्स विच कंटेन एन एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज मतलब क्या होता है, C+O NH2, CO NH2 को कहते हैं एमाइड। तो यानी कि वे पॉलीमर जिसमें क्या होता है एमाइड लिंकेज रहता है, उसको हम पॉलीएमाइड कहते हैं, जैसे नायलॉन 6,6 का। अब हम बात करते हैं नायलॉन 6,6 क्या है इसका मोनोमर, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडीपिक एसिड। यह भी कोपोलीमर होगा, एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर से बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन और यहाँ पर देख सकते हैं एडीपिक एसिड। इसमें से N मॉलिक्यूल से H2O जो है ना रिलीज होता है, निकल जाता है, रिमूव होता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर बन के आता है वह नायलॉन 6,6 बन के आता है। देख सकते हैं यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, NH2 है ना, तो NH2 का जो है ना यहाँ पर एक H हटा है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया है। उसी तरह से इधर से भी NH2 का एक H हटा है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया है, और इधर जो है सो इसका एडीपिक एसिड का OH यहाँ से हटा है और NH2 का H हटा है, तो H2O बन के निकल गया और इसके साथ यहाँ से C+O फिर CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O होल N, यहाँ से नायलॉन 6,6 बन गया। अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, नायलॉन 6,6 के प्रॉपर्टीज़ की। तो इट इज़ अ लिनियर पॉलीमर। नायलॉन 6,6 क्या है, एक लिनियर पॉलीमर है। इट हैज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें में खींचने की, तानने की, यानी कि लटका करके रखने की जो है ना ज़्यादा शक्ति होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तीसरा है इट इज़ यूज्ड इन ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेज एंड इन टेक्सटाइल, यानी कि यह ब्रश का जो है ना वो जो क्या कहते हैं कुच्ची, ठीक है ना, उसको जो है ना बनाने के काम आता है, और टेक्सटाइल में यानी कपड़ा उद्योग में। इसके बाद से चौथा नायलॉन 6,6 इज यूजुअली फैब्रिकेटेड इनटू शीट्स, इसको जो है ना सीट के रूप में भी फैब्रिकेट किया जा सकता है, यानी बुना जा सकता है। अब है नायलॉन 6, मैंने बताया था नायलॉन 6,6 अलग है, नायलॉन 6 अलग है। नायलॉन 6 का मोनोमर जो है वह है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का फार्मूला यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैप्रोलैक्टम का, वो क्या है, ऊपर में C डबल बॉन्ड O, राइट साइड में NH, फिर CH2 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 CH2, ये CH2 फिर C+O से जुड़ गया, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। अनेक कैप्रोलैक्टम यूनिट मिलता है तब जा करके यह नायलॉन 6 एक पॉलीमर तैयार होता है। अब नायलॉन 6 का जो है ना क्या हो गया मोनोमर, तो नायलॉन 6 का मोनोमर हो गया कैप्रोलैक्टम, याद रखना है कैप्रोलैक्टम। अब बात करते हैं यहाँ पर कि नायलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर पानी के साथ जो है ना कैप्रोलैक्टम को हीट करने पर यह नायलॉन 6 बनता है। तो यह कैप्रोलैक्टम हो गया, यहाँ पर वाटर के साथ हीट किया जाए तो देखिए नायलॉन 6 तैयार होता है। अब हम बात करते हैं रेजिन्स की। रेजिन क्या होता है, तो इसमें देखिए पहला है जिसको कहते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। बेकेलाइट मैंने बता दिया था, जो कैप्सूल का जो कवर होता है, रैपर होता है, जो आग में भी नहीं जलता है, वही बेकेलाइट है। इसके बाद से एक चीज़ और भी आप बेकेलाइट ग्लिप्टल का नाम सुनते होंगे, जो कुकर का जो हैंडल होता है जिसमें वो क्या कहते हैं ब्लैक वाला जो लगा होता है, जो जलता भी नहीं है और गर्म भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है हैंडल जो जिससे हमारा हाथ न जले इसलिए लगाया जाता है। तो ये सब पॉलीमर्स ही है। तो चलिए हम बात करते हैं बेकेलाइट और रिलेटेड पॉलीमर्स का। इसके लिए मोनोमर जो है क्या है, फिनॉल है, जो बेंजीन पर OH लगता है फिनॉल है। हाँ, और उसके बाद से फॉर्मल्डिहाइड HCHO कहते हैं। यूजेज ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट का क्या है यूज, तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, कंघी बनाने में। इसके बाद से फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, जो रील आता था, ठीक है ना, उसको
इसके बाद से इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इलेक्ट्रिकल स्विच, यह इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जो स्विच होता है वो सब बनाने में बेकेलाइट का यूज होता है कि वह जलाने पर भी ना जले। इसके बाद से दूसरा है यूज इसका, सॉफ्ट बेकेलाइट इज यूज्ड एज बाइंडिंग ग्लू, यानी कि सॉफ्ट बेकेलाइट जो है बाइंडिंग ग्लू के रूप में, गोंद के रूप में यूज होता है फॉर लेमिनेटेड वुडन प्लांट्स, यानी कि वुडन प्लांट्स को जो है वो लेमिनेट करने के लिए। हाँ, इन वार्निशेज एंड लीकर्स, यानी कि उसमें से हम कह सकते हैं कि वुडन प्लांट से जो है ना वार्निश और लीकर्स से जो है ना उसको क्या करना है, लेमिनेट करने के लिए, उसको ढकने के लिए जो है वह बाइंडिंग ग्लू की तरह काम में आता है सॉफ्ट बेकेलाइट। बस इतना समझिए ना कि बाइंडिंग ग्लू है, उसको जो है ना चिपकाने के लिए गोंद की तरह काम आता है। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, हम इसकी बात करते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसका सबसे पहली बात मोनोमर, कोई भी पॉलीमर है तो उसका मोनोमर होगा, तो इसका है मोनोमर मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का तो HCHO होता है, HCHO होता है। मेलामाइन का क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है मेलामाइन का, और इस दोनों के कम्बिनेशन से एक से ज़्यादा टाइप का यहाँ पर मोनोमर्स है, तो इसलिए यह कोपॉलीमर बनेगा। और यह जो है मेलामाइन पॉलीमर, तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ NH2 है, जहाँ जहाँ NH2 है, 3 जगह पर NH2 है, वहाँ से एक एक H हटा है, और HCHO से CH2 आकर के लग गया है तीनों के साथ, बाकी सब वैसे ही है, तो इसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। पहला हो गया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, अब है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका मोनोमर है यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया का फार्मूला यही है NH2CO NH2, और दूसरा है HCHO जिसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। हीट करने पर हमें यहाँ पर जो है ना एक इतना बड़ा सा जो है, एक इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तब यहाँ से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं चौथा नेचुरल रबर की। इसका मोनोमर आइसोप्रीन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, कितना बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में। आइसोप्रीन होता है, ठीक है ना। और आइसोप्रीन का जो है ना यहाँ पर स्ट्रक्चर बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, CH तो बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर में CH3 और राइट साइड में डबल बॉन्ड CH2, इसको आइसोप्रीन कहते हैं। तो नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है। अब पांचवा है नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर, तो इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन यहाँ पर देख रहे हैं यह मोनोमर है, N संख्या में है। हाँ, और इसके मतलब अनेक कम्बिनेशन से यहाँ पर नियोप्रीन जो है यह हमें तैयार मिलता है पॉलीमर के रूप में। तो ये सब हो गया नियोप्रीन और सिंथेटिक रबर जिसको कहते हैं संश्लेषित रबर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बूना N रबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है बूना N रबर। तो इसका मोनोमर है ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, पीछे भी पढ़ चुके हैं ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। बूना N इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूटा 1,3-डाइन, हाँ, एक अलग टाइप का मोनोमर हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल अलग टाइप का, तो इसलिए एक से ज़्यादा टाइप का अगर जो है मोनोमर होता है तो उसको हम कहते हैं बूना N रबर। तो उसको कोपॉलीमर कहते हैं, और इस दोनों के पॉलीमराइजेशन से जो रबर तैयार हुआ उसको बूना N रबर कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एज फॉलोज, वह निम्नलिखित रूप से प्राप्त होता है। ब्यूटा 1,3-डाइन और इसके बाद से क्या है एक्राइलोनाइट्राइल, जो क्या दिख रहा है, N तो संख्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, और नीचे देखिए CH से लगा हुआ है CN, एक्राइलोनाइट्राइल है, उसका पॉलीमराइजेशन होता है, तो हमें बूना N रबर प्राप्त होता है। अब है बूना S रबर, यह भी इंपॉर्टेंट। इसका मोनोमर जो है ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरिन। बूना N में क्या हो गया, ब्यूटा 1,3-डाइन BUNA, और N से एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल आ गया N से। लेकिन बूना S में क्या है, ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरिन S से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटा 1,3-डाइन का यह स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला, और स्टाइरिन ये, क्योंकि बताए थे C6H5 बेंजीन कहते हैं, बेंजीन पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा रहे हैं तो उसको स्टाइरिन कहते हैं। इसके पॉलीमराइजेशन से हमें बूना S रबर प्राप्त होता है। और ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये ब्यूटा 1,3-डाइन है, उसमें दोनों साइड का डबल बॉन्ड हट गया है, और बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। और फिर इधर से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ का डबल बॉन्ड हटा है यहाँ का, और इसके बाद से फिर स्टाइरिन का CH डबल बॉन्ड CH2 का वहाँ का डबल बॉन्ड हटा है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया है, और होल N हो गया, तो बूना S रबर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर, तो इसमें पहला है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, जिसको PMMA कहते हैं। इसका मोनोमर है मिथाइल मिथ एक्राइलेट,
मिथाइल मिथ एक्राइलेट, यही है मिथाइल मिथ एक्राइलेट। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यह PMMA यानी कि पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट PMMA पॉलीमर का निर्माण होता है। दिस पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज ल्यूसाइट, इस पॉलीमर को ल्यूसाइट के नाम से, एक्राइलाइट के नाम से, इसके बाद से प्लेक्जी ग्लास के नाम से और पर्सपेक्स के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक है ना, PMMA को। अब है दूसरा ग्लिप्टल, इसका मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और दूसरा है थाइलिक एसिड, बेंजीन पर यह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन पर अर्थो पोजीशन पर यानी 1 2 पोजीशन पर अगर COOH लगा रहता है उसको थाइलिक एसिड कहते हैं। पैथाइलिक नहीं पढ़ना है, थाइलिक एसिड है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड जैसे मोनोमर से जो पॉलीमर का तैयारी होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसको ग्लिप्टल कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्लिप्टल है, और यहाँ पर इथाइलिक एसिड है, यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसको हीट करने पर N मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में कि इसका जो है ना वो क्या क्या इसका यूज है। तो ग्लिप्टल क्या है, तो एक पॉलिस्टर हैविंग क्रॉस लिंक, जिसके पास क्या क्रॉस लिंक है। इसके बाद इट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार जिसको पिघला करके अगर ठोस बना दिया गया, एक बार पिघलाया गया, उसके बाद से उसको जो है कास्टिंग किया गया, नहीं जमाया गया, बनाया गया स्ट्रक्चर में, और उसको जो ठंडा कर दिया गया, फिर उसके बाद से फिर कभी नहीं पिघलता है, वो है थर्मोसेटिंग। और जो हीट करने पर पिघल जाता है जैसे पॉलीथीन, तो वो थर्मोप्लास्टिक है। इसके बाद इसका तीसरा जो है ना एरो है वो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थाइलिक एसिड और ग्लिसरॉल एंड थाइलिक एसिड, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड से एसिड के कंडेंसेशन से बनेगा ग्लिप्टल, नहीं तो ग्लिसरॉल, हाँ, और थाइलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनेगा ग्लिप्टल। अब तीसरा है टेरिलीन, जिसको डेक्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसका मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरीथाइलिक एसिड। देखो थाइलिक एसिड और टेरीथाइलिक एसिड, थाइलिक एसिड में क्या था, तो बेंजीन पर अगल बगल दो COOH था लगा हुआ, तो उसको कहते थे थाइलिक एसिड। लेकिन इसमें क्या है, एकदम आमने सामने 1 4 पोजिशन पैरा पोजिशन पर अगर COOH लगा है तो उसको कहते हैं टेरीथाइलिक एसिड। तो इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH इधर से इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें डेक्रोन या टेरिलीन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बायोपॉलीमर्स, हाँ, जैव बहुलक क्या है, द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, वे पॉलीमर्स जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं बाय द बायोलॉजिकल सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जंतुओं और पादपों के बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा हमें नेचर से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं हम लोग बायोपॉलीमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, ये सब जो है बायोपॉलीमर्स हैं। अब अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव निम्नीकरण बहुलक, यानी जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिसका क्या हो, विघटन हो जाए, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो देखते हैं इसको, तो देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव निम्नीकरण बहुलक, द पॉलीमर व्हिच डिकम्पोज और हाइड्रोलाइज, जो विघटित हो जाता है या जो जल अपघटित हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर एलिफैटिक पॉलिस्टर्स, ये जो है एलिफैटिक पॉलिस्टर जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब है PHBV, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसका PHBV का ये फुल फॉर्म हुआ। इसका मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड ये है और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड ये है। इसके पॉलीमराइजेशन से ये बनता है PHBV। अब है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, तो इसका मोनोमर है ग्लाइसिन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH। ठीक है ना, इसमें पूछा जाता है कि यह एसिमेट्रिक कार्बन है इसके पास कि नहीं, तो नहीं है। और यह ग्लाइसिन जो है वह जो है सो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देता है, इसकी हम जो है ना चर्चा करेंगे आगे इस बायोमोलिक्यूल्स में। तो जरा सा ध्यान दीजिए कि ग्लाइसिन जो है एक मोनोमर हो गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का, और दूसरा है कैप्रोइक एसिड NH2 CH2 होल 5, यानी NH2 CH2 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 5 बार, उसके बाद COOH, इसको कहते हैं कैप्रोइक एसिड। तो ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड जो है वह मोनोमर्स है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के। इसका मतलब क्या, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है कोपोलीमर्स है, क्योंकि कोपोलीमर्स में क्या बताए थे, एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर्स होते हैं, और होमोपोलीमर्स में क्या होते हैं, एक ही टाइप के मोनोमर्स होते हैं।
अब है इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यह बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब क्या, सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी कि जैव अपघटन जिसका हो सकता है उसी को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इस तरह से पॉलीमर में हम लोगों ने जो है ना इन शॉर्ट इसको देखने की, इसको संक्षेप में समझने की इसको कोशिश किए। तो ये सब था पॉलीमर्स जो क्लास 12th के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जो है ना देख लिया जाए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये सब चीज़ पूछे जाते हैं।